हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो देखिए, अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इसके बेसिक के बारे में बताया है, तो आपको पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए ताकि आपका बेसिक इस चैप्टर का क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो। तो अगर आपको बेसिक आता है तो बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है इसका करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी। इस स्टेटमेंट को आपको क्या मान लेना है, स्टेटमेंट को मान लेना है बी पी एन। तो ये हो जाएगा हमारा पी एन 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये चल रहा है एन का क्यूब तक। तो ये हो जाएगा एन एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1। चेक करेंगे n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो पहली टर्म क्या है, 1 का क्यूब और n 1 पुट करेंगे उस तरफ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है और ये हो गया 1 इंटू 2 बाई 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कट, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 के लिए क्या हो गई, ट्रू। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू for n equals to 1, that is P1 is true। P1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद let us assume that statement is true for n equals to k के लिए मैंने इस स्टेटमेंट को क्या मान लिया, ट्रू। k क्या है, के पॉजिटिव इंटीजर है ना, या फिर आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। नेचुरल नंबर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर बोलो, बात एक ही है। तो अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट हो गई पी के, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आपको पी के लगाना है, मतलब के लगाना है। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और ये के क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और के का क्यूब और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा हमारा के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। के प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि पी के प्लस 1 क्या होगा, ट्रू। भाई के लिए मैंने ट्रू मान ली और पी के प्लस 1 के लिए मुझे ट्रू करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि के का ट्रू होना के प्लस 1 के ट्रू होने पर, मतलब के प्लस 1 का ट्रू होना के ट्रू पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अगर कोई स्टेटमेंट के पर ट्रू है तभी वो के प्लस 1 पे ट्रू बनेगी। तो इसमें मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। जहाँ जहाँ एन लिखा है अब वहाँ वहाँ क्या लगाएंगे, के प्लस 1। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और जहाँ पर n लिखा है अब वहाँ पे लगाना है k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ये हो जाएगा k प्लस 1 का क्यूब। और यहाँ पे n की जगह पे आ जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पर भी k प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो आपको लाना क्या है, ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2 इस पूरे का। अगर आपने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया तो पी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, ट्रू। इन दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं जो हमने पी के ट्रू माना उसका यूज़ करके। ठीक है ना। अब इसका यूज़ कैसे होगा, देखो मैंने क्या बताया था आपको, इसकी प्रीवियस टर्म लिखनी है। जो भी यहाँ पर दे रखा है इसकी प्रीवियस टर्म लिखो। भाई k प्लस 1 है तो पीछे क्या चल रहा होगा, के देखो ना, 2 के पहली टर्म क्या है, 1, 3 की पहली टर्म क्या है, 2। तो k प्लस 1 की पहली टर्म क्या होगी, k। तो देखो k इसकी जो हमेशा प्रीवियस टर्म है ना, इसकी जो प्रीवियस टर्म है याद रखना वो हमेशा k की लास्ट टर्म होगी। समझ में आ रहा है। हमने पिछले भी जो क्वेश्चंस करे थे इसकी जो प्रीवियस टर्म होती है वो k की क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। आप ध्यान रखना, ताकि देखो यहाँ तक का आंसर, इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर ये है ना, ताकि मैं पुट कर पाऊँ इसको, तभी यूज़ हो पाता है। ठीक है ना। तो ये पूरे का आंसर मैंने ये यहाँ पर पुट कर दिया। इस पूरे की जगह पर आ गया
के प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर और प्लस ये के प्लस वन का क्यूब एज इट इज है। अगर इन दोनों को सॉल्व करके मैंने ये बना दिया तो प्रूव हो जाएगा के प्लस वन ट्रू है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये के प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में 4 और ये है के प्लस वन का क्यूब। देखो सबसे पहले कॉमन निकालो, दोनों में से के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आया तो इधर बचा के स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, और इधर 3 पावर थी, 2 बाहर आ गई तो क्या बची, 1 पावर बच गई। फिर आपको लेना है एलसीएम। के प्लस वन का स्क्वायर एलसीएम आया हमारा 4, तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 पर, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 के टेबल में 4 आता है 4 पर, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4। देखो भाई ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है किसका, देखो इसको मैं ऐसे लिख लूँ k का स्क्वायर, फिर 4 को लिख लूँ 2 का स्क्वायर, और 4k को 2 इंटू के इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर a है k और b है 2 अपॉन में, देखो मैं 4 को भी लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 2 2 सबको एक ही पावर में कर दो, तो k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2, और इस पूरे का क्या हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आई कि जैसे मान लो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मान लो सी स्क्वायर, जितनी भी पावर दो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, इनको एक ही ब्रैकेट में लेकर के, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई करी। अब देखो ये जो आया, यही तो लाना था के प्लस 1 के प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो पी के प्लस 1 क्या हो गया, ट्रू, तो लिखेंगे 10 पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। जब कभी भी पी के ट्रू होगा, पी के प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम पी एम आई स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हम डिक्लेयर करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वही लेट द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मैंने क्या मान लिया, Pn मान लिया, तो Pn क्या हो गया हमारा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, और ये जो रखा है 2n अपॉन में n प्लस 1। देखो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर मान लो आपको किसी n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो मैंने आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था n प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो कब, जब आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे की वैल्यू ये लिख रहा हूँ, इस पूरे का जो आंसर है ना, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, इसका फॉर्मूला होता है ये, पहले मैं इसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो Pn क्या हो गया 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 2, 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 तो ऊपर है ही, ये हो जाएगा n प्लस 1, और जो अपॉन का 2 है, अपॉन का 2 ये ऊपर चला जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज करा, इससे ये बना दिया, ठीक है ना। अब जो भी सॉल्व होगा इस पर होगा, तो यहाँ पर जो n नेचुरल नंबर है उसका फॉर्मूला लगा दिया, जो नीचे का 2 था वो ऊपर ले गए। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। देखो भाई अगर किसी को जानना है कि ऐसा क्यों करा, वो अभी आपको आगे जब क्वेश्चन चलेगा तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करा, यहीं पर इसको क्यों नहीं रहने दिया, फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, अभी बताऊंगा आपको बीच में, ठीक है। तो फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए पहली टर्म क्या है इसकी 1, और उधर फॉर्मूला पुट करूंगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 1 प्लस 1, तो 1 हो जाएगा 2 अपॉन में 2 1 2 1 और 1 2, तो 1 इक्वल्स टू 1। तो लिखेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू
स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी कि pk प्लस p1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, p1 ट्रू हो गया। उसके बाद फिर से वही लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। n इक्वल्स टू k के लिए स्टेटमेंट क्या मान ली, ट्रू। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां पर n है वहां पर क्या लगाया जाएगा, k लगाया जाएगा। देखो ये री स्टेटमेंट, पहला सेम 1 + 2, ये 1 + 2 + 3, ये सेम। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 सेम, n की जगह पे लगाएगा k प्लस 1, और उधर भी लगेगा 2k अपॉन में k प्लस 1। ये हो गई हमारी के स्टेटमेंट, इसका यूज करेंगे आगे। तो फिर क्या लिखेंगे, वी शैल नाउ प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें ये प्रूव करना है कि pk प्लस 1 क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां पर n लिखा है वहां k प्लस 1। तो देखो ये सेम रहेगा, 1 + 1 अपॉन में 1 + 2, ये सब तो सेम ही रहेगा। 1 + 1 अपॉन में 1 + 2 + 1 अपॉन में 1 + 2 + 3, और लास्ट में चलते चलते इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, 2 अपॉन में यहाँ पे k प्लस 1, फिर k प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में k प्लस 1 और ये k प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू में ये 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 1। n की जगह हमने लगा दिया k प्लस 1, तो ऊपर आ गया 2k प्लस 1 और नीचे k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि आपको इसकी पहले प्रीवियस टर्म लिखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया था, इसकी जो प्रीवियस टर्म है वो हमेशा क्या होती है, k की आखिरी टर्म। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो k की आखिरी टर्म है वो इसकी प्रीवियस टर्म होगी, लिख दो यहाँ पर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, 1 + 1 अपॉन में 1 + 2 सेम, इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, ये रही 2 अपॉन में k प्लस 1, 2 अपॉन में k प्लस 1। क्योंकि हमें उसका यूज़ करना होता है ना, इसलिए हमें प्रीवियस टर्म लिखनी पड़ती है। तो ये क्या हो गया, k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, और ये हो गया 2k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2। मुझे ये लाना है, मुझे इन दोनों को अब इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना, k की हेल्प से। तो देखो यहाँ तक का आंसर, इस तक का आंसर k में, देखो यहाँ तक का आंसर क्या दे रखा है, 2k अपॉन में k प्लस 1, पुट करो यहाँ पर, और ये सेम रहेगा 2 अपॉन में k प्लस 1। इन दोनों को सॉल्व करके अगर ये बना दिया, किस्सा ख़त्म। तो दोनों में कॉमन देखो पहले क्या आ रहा है, दोनों में 2 अपॉन में k प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो इधर बचा सिर्फ k/1 और इधर बचा 1 अपॉन में k प्लस 2। तो एलसीएम पकड़ लेते हैं इसका, 2 अपॉन में k प्लस 1, एलसीएम हो जाएगा k प्लस 2। k प्लस 2 को k से करूँगा तो ये हो जाएगा k² प्लस 2k, और 1 को 1 से करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो, ये क्या हो गया, k का स्क्वायर, और 1 को लिख लेता हूँ 1 का स्क्वायर, और इसको लिख लेता हूँ 2 × k × 1। तो आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला बन चुका है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² b² 2ab है ना। तो 2 अपॉन में k प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में k प्लस 2। तो 1 हो गया जयराम जी की, बचा क्या, 2 अपॉन में k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो गया 10, देखो यही तो लाना था, 2k प्लस 1 k प्लस 2, यही आया 2k प्लस 1 k प्लस 2। तो लिखेंगे 10, pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। तो जब कभी भी pk ट्रू होगा, pk प्लस 1 ट्रू होने ही वाला है। तो लिखेंगे फ्रॉम PMI स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। बड़ा ही इरिटेटिंग पार्ट है ये अंग्रेजी लिखना बार बार, लेकिन आपको समझ में आए, बेटर याद हो जाए, इसलिए बार बार लिखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।